अपनी मनमानी न कर सकें, केंद्र सरकार, भाजपा सरकार या जो भी जहां की राज्य सरकार हो। लेकिन सुनील शुक्ला जी ने भी एक बात कही है कि पुलिस अधीक्षक के पास प्रार्थना पत्र जाए और वो ये तय करे कि मुकदमा कायम हो कि नहीं कायम। इन्होंने बात बहुत सही कही है और व्यावहारिक तौर पर वो बात यही है कि पुलिस अधीक्षक अपनी मर्जी से तय करेगा या किसी के द्वारा तय कराया जाए। जाहिर है कि ऐसी स्थितियों में राज्यों में जैसे मुकदमों में पुलिस अधीक्षक के स्तर पर नहीं होता। कुछ चीजें मैं यहाँ पर मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि अब मैं अवकाश प्राप्त हो चुका हूं तो मैं कह सकता हूं कि जैसे एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या गैंगस्टर एक्ट जो यूपी में है, इसमें बहुत से कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो केवल राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक संकेतों के आधार पर कायम किए जाते हैं और हमें अच्छी तरह पता होता है कि अदालत पर टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसलिए कायम करते हैं चलो इसी बहाने कुछ न कुछ देर तक वो आदमी जेल में रहेगा। जेपी सिंह भाई साहब बेहतर तरीके से इसको जानते होंगे, कानून के ये बाहिर हैं। हमारी कानून की उतनी समझ नहीं है, हमारी पुलिस लॉ की समझ है लेकिन अदालती कानून की उतनी समझ नहीं है। लेकिन ऐसा होता है सामान्य बातचीत में होता है, ठीक है चार्जशीट लगाओ देखा जाएगा, हमें भी पता है छूट जाएगा। तो एक जो होता है कि हमारा जो जुडिशियस माइंड हो, पुलिस में जुडिशियस माइंड का को डेवलप नहीं होने दिया गया और कभी डेवलप नहीं होने दिया गया। ऐसा नहीं कि आज की बीमारी है, ये बीमारी ब्रिटिश काल की है, लंबे समय से है, जिसको लेकर कभी कोई बात नहीं की गई। और इससे हमारे अफसरान भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वो भी इस बात को जानते हैं, वो भी इस दबाव में आते हैं। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जब तक किसी कानून में कायदे से कोई चीज सोच समझ के और विचार करके, हर पहलू को विचार करके नहीं लाया जाएगा, तब तक ये अगर कह दिया जाएगा कि नहीं आप पुलिस अधीक्षक महोदय तय करेंगे कि वो होगा, तो पुलिस अधीक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का पुलिस अधीक्षक होता है। जाहिर है जिले का पुलिस अधीक्षक वही होगा जो सरकार का विश्वास पात्र होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी को पता है। पुलिस अधीक्षक के तमाम पद हैं, लेकिन जो जिले का पुलिस अधीक्षक होगा वो वही होगा जो कि सरकार के नजदीक होगा, या अपने मेहनत से नजदीक हो गया हो या किसी कारण से नजदीक हो गया हो, वो अलग बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई पुलिस अधीक्षक ये रिस्क लेगा कि जो बात कही जा रही है वो न माने। सरकार का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, एग्जीक्यूटिव का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। अधिकारी एक टूल है, अगर आप एक पुलिस से उम्मीद करें कि दरोगा निष्पक्ष होकर काम करेगा, हमसे उम्मीद करें कि हम पुलिस अधीक्षक निष्पक्ष होकर काम करेंगे, तो हम उतनी निष्पक्षता नहीं कर सकते क्योंकि हम वैसे ही नौकरी कर रहे हैं। ये निर्णय सरकार को लेना है कि वो अब कानून को निष्पक्षता से कैसे लागू करेगी, सब कुछ के बावजूद किसी के प्रति बिना किसी दुर्भावना के कैसे कानून लागू करेगी। और अभी जैसे वर्षा ने बहुत सही डिटेल दिया और सुनील जी ने बताया है कि 2014 के बाद लगातार मुकदमे बढ़ते गए, गिरफ्तारियां बढ़ती गई, सजाएं नहीं हुई। सजाएं क्यों हुई? इसलिए नहीं हुई कि केस में दम नहीं था। केस में दम क्यों नहीं था? केस में दम इसलिए नहीं था कि केस में कुछ था ही नहीं। तो जब कुछ था ही नहीं तो इस चीज को सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि चार आदमी डरें। विजय शंकर सिंह के खिलाफ एक मुकदमा कायम हो जाएगा तो विजय शंकर सिंह की तरफ से जो कुछ लिखने पढ़ने बोलने वाले लोग हैं वो एक कदम पीछे हट जाएंगे कि यार बड़ा बवाल हो गया, जरा दूर रहो इनसे। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ही इसलिए सोचना पड़ेगा। दूसरी बात बहुत सही है कि 2014 के बाद ये बीमारी क्यों आई, 2014 के बाद देशद्रोह के मामले क्यों उतने उठ गए। इतनी मजबूत सरकार है, इतने सुनाम धन्य और मजबूत प्रधानमंत्री हैं, फिर भी सरकार के खिलाफ साजिशें होती हैं और ये लोग परेशान हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं है, और ये आलोचना वाकई इनको बर्दाश्त नहीं है, चाहे आप किसी रूप में भी देख लीजिए। तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आपका दिमाग माइंडसेट डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा, आप आलोचना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और यही स्थिति आएगी कि आपको बार बार प्रेरती रहेगी, आपको बार बार खोलती रहेगी कि आप एक मुकदमा कायम करें, आप एक मुकदमा कायम करें। तो मेरा ये कहना है कि इस पर विचार आगे भी होगा। अब देखें सरकार क्या विचार करती है, उसका जब डिटेल आए तो फिर आगे बात हो। कह रहे हैं जेपी सिंह साहब।